हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शोल्डर टू वेस्ट डाउन। तो उसकी कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर का यहाँ पर अस्तर लिया है और ऑन फुल वाली साइड को मैंने अपनी साइड की तरफ रख दिया है और फुल वाली साइड मैंने ऊपर की साइड रख दिया। अब हमें किस टाइप का यहाँ पर ब्लाउज बनाना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सबसे पहले रह गया बैक पार्ट। तो यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राइंग मैंने इस तरीके से की है। तो बैक पार्ट में हमारा पैक आएगा और फिर यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग की है तो फ्रंट में भी हमारा पैक रहेगा और यहाँ से शोल्डर टू वेस्ट डार्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें फुल शोल्डर लेना है। आपका जितना भी फुल शोल्डर आ रहा है उतना हमें लेना है। तो मेरे यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5, तो उसका हमें हाफ करना है। तो उसका हमें इस तरीके से हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो अनफुल वाली साइड से हम 7.25 पर इस तरीके से मार्क कर देना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा, 1 इंच डाउन जाना। और अनफुल वाली साइड से 2.5 पर हमें मार्क करना है। ये भी हर साइज के लिए सेम ही रहेगा। अब जो 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें 2.5 जहाँ पर भी हमने मार्क किया है वहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो हमारा जो बैक का नेक है वो पैक है, तो हमें आर्म होल कितना लेना है तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है, तो चेस्ट है यहाँ पर 31 डिवाइड 6 करना है, प्लस हमें बैक नेक में 1 इंच प्लस करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.1 इंच। तो अभी आर्म होल यहाँ पर आए हैं 6.1 इंच। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ है मेरी यहाँ पर 16.5। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें आपको प्लस करना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो आपके यहाँ तो बैक नेक में आपको इतना ध्यान देना है कि जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसमें आपको 2.5 की लूजिंग देनी है, आपकी जितनी भी चेस्ट हो। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 31, तो उसमें मैं 2.5 की यहाँ पर लूजिंग दे रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर 8.3 यहाँ पर मिलेगा और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर वेस्ट है 24.5, उसका फोर्थ भाग होगा 6.25 और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसमें से यहाँ पर माइनस करना है। तो वो आपके रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर माइनस होगा।
तो कितना माइनस होगा वो हम देखेंगे। तो जब आपका नेक नेक होगा तब शोल्डर में माइनस कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रेडियस शोल्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 0.5 से 1 इंच तक आपका रेडियस शोल्डर रहेगा, तो आपको 1 इंच माइनस करना है फुल शोल्डर में से। और रेडियस शोल्डर 1 इंच से 1.75 तक का होगा, तो आपको माइनस करना है 0.75। और 2 इंच से 3 इंच तक आपका रेडियस शोल्डर रहेगा, तो आपको हाफ इंच माइनस करना है। तो मेरे यहाँ पर रेडियस शोल्डर है 2 इंच का, तो मुझे हाफ इंच माइनस करना है फुल शोल्डर में से। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच माइनस कर दिया है, और यहाँ पर हमें 1 इंच अंदर आना है, और यहाँ से हाफ इंच बाहर। तो इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों की यहाँ पर आर्म होल आर्म होल की गोलाई किस तरीके से लेनी है वो बताऊंगी। तो यहाँ पर बैक पार्ट के लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच बाहर जाना है। यहाँ पर जो सेंटर है वो यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ से हमें फ्रंट की जो यहाँ पर गोलाई रहेगी वो रहेगी 0.75 तक। तो अब हमें इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है, और यहाँ पर ये बैक पार्ट की हो गई। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर फ्रंट की यहाँ पर गोलाई किस तरीके से लेनी है वो यहाँ पर मैंने समझाया है। अब हमें यहाँ पर रेडियस शोल्डर लेना है, तो रेडियस शोल्डर कितना है, यहाँ पर 2 इंच का मेरा रेडियस शोल्डर है, तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो फ्रंट की जो नेक की लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पर 1.5 इंच की है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये हाफ इंच पर मार्क करेंगे, तो यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी। जो मैंने डॉट वाली लाइन बनाई है वहाँ से हमारी सिलाई जाएगी। और यहाँ से हमारा नेक आएगा। तो हमें यहाँ से 0.25 बाहर से हमें इस तरीके से शेप देना है। क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो वो हमारी यहाँ से आएगी, पर जब आप कटिंग करोगे तो आपको यहाँ से करनी है इसकी कटिंग, यहाँ से नहीं करनी है। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग कर दी है, और यहाँ पर जो माइनस रहेगा, जो हमारा माइनस होगा वो बैक पार्ट को रख कर फ्रंट पार्ट को रख कर यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है 7.25, और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है। इस वाली लाइन को हमें 1 इंच तक इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर जो आर्म होल है, तो मैंने बैक पार्ट में समझा है कि जो हमारा जब नेक हमारा पैक रहेगा तो उसके लिए जो सूत्र रहेगा वो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.1 इंच। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेना है। सेंटर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मार्क करना है। फिर यहाँ से लेंथ की मार्किंग करनी है।
अब हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर भी हम रेडी शोल्डर के हिसाब से हाफ इंच माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है इस तरीके से, और यहाँ से 1 इंच अंदर आना है और यहाँ से हाफ इंच इतना बाहर जाना है हमें। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, उसमें हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.3 इंच और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमें यहाँ से इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है, और जो हमारी फ्रंट की गोलाई रहेगी आर्म होल की वो हमें लेना है 0.75 इंच पर इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें शेप देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का रेडी शोल्डर है, तो 1 इंच हम प्लस कर देंगे, तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब जो यहाँ पर जो फ्रंट की जो नेक की लेंथ है वो है 3 इंच की, और यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है 10 इंच का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमें नेक की मार्किंग करनी है। इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हाफ इंच पर जो हमारी सिलाई जाएगी वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो 0.25 जितना हमें बाहर जाना है, और इस तरीके से हमें शेप देना है। और जब भी आप कटिंग करोगे तो यहाँ से आपको कटिंग करनी है, यहाँ से नहीं करना है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 6.5, उसका हमें हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.5। तो अब हमें यहाँ पर मार्क कर देना है 3.25 इंच पर, और यहाँ पर हमें मार्क करेंगे तो यहाँ पर 3.25 इंच है, तो हम यहाँ पर 2.75 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें टक्स कितना लेना है तो वो हम देखेंगे, चेस्ट के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो वेस्ट में टक्स लगेगा उसका ही चार्ट है। तो यहाँ पर चेस्ट है 28 से 35 तक, तो वेस्ट में टक्स लगेगा 2.50 का। उसमें से आपको हाफ इंच माइनस कर देना है, तो आपको 2 इंच का टक्स लेना है। और अगर आपकी चेस्ट 36 से 45 तक की रहेगी तो आपको वेस्ट में 3 इंच का लेना है, और 46 से प्लस रहेगी तो 3.50 का। तो यहाँ पर हाफ इंच आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 3.50 का होगा तो आपको सिर्फ 3 इंच का लेना है, और यहाँ पर 3 इंच का है तो 2.50 का लेना है, और यहाँ पर 2.50 का है तो 2 इंच का टक्स लेना है वेस्ट में। तो अब हमें यहाँ पर 2 इंच का टक्स लेना है इस तरीके से। अब 2 इंच को हम इस तरीके से माइनस कर देंगे और वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है यहाँ पर 6.25 और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें शोल्डर टू अपेक्स से वेस्ट तक का हमें सेंटर लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड करना है इस टेप को,
और यहाँ से हमें वापस से इस तरीके से सेंटर लेना है और यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हमें यहाँ से बाहर की तरफ जाना है हाफ इंच और यहाँ से 0.25 इंच। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर और इस वाली लाइन को यहाँ पर। और यहाँ से हमें एक लाइन जितना हमें अंदर की तरफ जाना है। अब हमें इस वाली लाइन को चेक करना है कि ये हमारी कितनी है, 6 इंच की है। तो हमें इस तरीके से नाप लेना है। तो 6 इंच हमारा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर हाफ इंच का है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 1 इंच का गैप। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है इस तरीके से और यहाँ पर हमें हाफ इंच ऊपर की साइड आना है। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर तो जो हमने यहाँ पर सेंटर लगाया है वहां से हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से। तो ये हमारी शोल्डर टू वेस्ट डाट हो गई। और यहाँ पर आपको आर्म होल में टक्स लेना है। तो वो हमें कितना लेना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आर्म होल है उसमें हमें कितना टक्स लेना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 28 से 35 तक की। तो आपको यहाँ पर लेना है 1.25 इंच की और 36 से 45 तक की होगी तो 1.50 और 46 से प्लस रहेगी तो 1.75। पर आपको यहाँ पर वेस्ट में से आपका 2 इंच का है तो आर्म होल में उसका हाफ करना है। हाफ करके आर्म होल में टक्स लेना है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है। यहाँ पर 2 इंच का है तो 2 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 इंच का टक्स। तो इस तरीके से 1 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें दोनों तरफ से हाफ इंच मिलेगा। और यहाँ पर हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे तो इस वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। और इस तरीके से हमें ये शोल्डर टू अपेक्स अब हम इस वाली लाइन हमारी कितनी है यहाँ तक की 6। तो यहाँ पर है 5.75 इंच की। सो इस वाली हमारी लाइन है 6 इंच की तो दूसरी लाइन भी हमारी 6 इंच की ही आनी चाहिए। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है 6 इंच। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो जब भी आप इस वाले टक्स को इस तरीके से माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको नया आर्म होल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फ्रंट ओपन हुकाई पट्टी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मार्जिन का कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड से आपको सिलाई का ऐड करना रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर। और ये सिर्फ आपको माइनस कर देना है, यहाँ से कट नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर 8 इंच का है। तो अब हम बैक पार्ट में देखेंगे कि 8 इंच कहाँ पर आ रहा है वो। तो यहाँ पर हाफ इंच यहाँ से छोड़ के हमें
8 इंच का नाप लेना है। तो यहाँ पर 8 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमें, तो यहाँ पर ये 8 इंच का आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से हाफ इंच का, तो ये हमें छोड़ देना है यहाँ पर। और इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो अब यहाँ पर कितना गैप रहेगा, यहाँ पर 1.5 का गैप रहेगा। तो यहाँ पर हम 1.25 जितना यहाँ पर हम प्लस कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा राउंड आएगा पर यहाँ पर चलेगा। तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर लेंथ कम करनी है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिज़ाइन चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से, अगर आपको यहाँ पर बैक में हुकाई पट्टी चाहिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ड्राइंग कर सकते हैं। जब भी आपका नेक पैक रहेगा आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।